जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक। ये न्यू एडिशन का बुक है और इसमें हमारा चल रहा है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आधुनिक इतिहास चल रहा है, भारतीय इतिहास। और हमारा एक्सरसाइज चल रहा है अभी 1857 का क्रांति, उससे संबंधित प्रश्न। 45 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम उससे आगे लास्ट तक 76 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ हमारा है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। विद्रोह का स्थान और दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी है, आपको सुमेलित करना है। तो दिल्ली को अपने अधीन किया था निकल्सन व हडसन ने। कानपुर और लखनऊ को हैवलॉक और कॉकवेल ने। झांसी और ग्वालियर को हीरोज और इलाहाबाद को कर्नल नील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही है। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन को शांत करने के लिए या विद्रोह के दमन का श्रेय किन अधिकारी को जाता है? ये है टेलर और विंसेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने के लिए किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गया था? निकल्सन का मृत्यु हुआ था दिल्ली विद्रोह के दमन में 1857 की क्रांति में। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी? लखनऊ का दमनकर्ता भी हम पढ़े थे, हैवलॉक था, तो उसका मृत्यु हुआ था। सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किनके द्वारा दी गई थी? बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया था। आगे फिर सुमेलित करना है। यहाँ 1857 की क्रांति के स्वरूप संबंध में विचार व्यक्त किया गया है, और ये वो विचारक कौन है, मीन्स उस विद्रोह को किस नाम से जाना जाएगा ये। तो इसे सैनिक विद्रोह कहा गया था, किनके द्वारा? सर जॉन लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। राष्ट्रीय विद्रोह किनके द्वारा कहा गया? बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया था टेलर व ऑट्रम के द्वारा। और सीमांती विद्रोह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सीमांती विद्रोह 1857 की क्रांति को किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, इस तीनों को याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न में आ जाएगा कि सैनिक विद्रोह किनके द्वारा कहा गया था। तो सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था? तो बी डी सावरकर ने। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में एक सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह और स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ये कहा गया एस एन सेन के द्वारा। 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की एक क्रांति थी? ये कहा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। आगे है 1857 के टाइम में जो पुस्तक लिखा गया था वो और उसके लेखक हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये लिखा गया कार्ल मार्क्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लिखा गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, कॉज मतलब कारण हुआ है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर। इस दोनों में बस इसमें क्या दिया गया है, ईयर दिया गया है, और सब कुछ सेम है, ठीक ना। तो थोड़ा बहुत चेंज भी है। द फर्स्ट इंडियन वार लिखा है, यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक ना। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करना, दोनों बुक एग्जाम में पूछा जाता है। बी डी सावरकर। और 1857 ये लिखा गया था एस एन सेन के द्वारा। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस कार्ल मार्क्स। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सैयद अहमद खां। 1857 एस एन सेन। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेज का सहयोग करने वाला कौन सा था?
तो सिख, गोरखा और पठान तीनों था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने इसकी मदद नहीं की थी? तो किसने मदद नहीं किया था? मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं किया था, जबकि कश्मीर के शासक, सतलज के पार राज्यों के सिख ने और ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेज का हेल्प किया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? ये दिया गया था तात्या टोपे को। तात्या टोपे को किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? बहादुर शाह जफर कह लो या बहादुर शाह द्वितीय लिखा जाता है इसको कभी कभी। बहादुर शाह याद रखो, ठीक ना, बहादुर शाह। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उसे गिरफ्तार किया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? कहाँ रखा गया? रंगून। रंगून ये म्यांमार की राजधानी पहले रंगून थी, अब कहाँ पे है? नेम पे दो। आगे प्रश्न है, वही अच्छा नाम तो म्यांमार ही है उसका, पहले बर्मा नाम था उसका। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। कैंपबेल। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अछूता रहा मद्रास। मद्रास यहाँ पे वो नहीं हुआ था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में वो अकेली मर्द थी? तो हीरोज कहाँ पे लड़ा हुआ था? उत्तर प्रदेश झांसी के आसपास। तो किसे कहा था वो? लक्ष्मीबाई को। लक्ष्मीबाई को। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ये कई बार पूछा जाता है। कमल और गुलाब। कमल और गुलाब। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के विद्रोह के कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए और वहीं उनकी मृत्यु भी हो गई? ये कौन थे? सारे मिंसराना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये सब नेपाल भाग गए थे। निम्नलिखित में से कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? ये कौन थे? जीनत महल। जीनत महल। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। आगे सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया सूची 1 में अपदस्थ शासकों का आंदोलन और वो किस वर्ष हुआ था, ये आपको सुमेलित करना है। तो खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह ये 1804 से 6 तक चला था। श्रवणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह 1808 से 9 तक चला। कित्तूर या मैसूर के शासक के विधवा कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 से 29 तक। गाजाम में जमींदारी धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में चला था। आगे फिर सुमेलित करना है, मीन्स शासकों के आश्रितों का विद्रोह, मीन्स ये सब विद्रोह है और वो किस वर्ष हुआ था, ये सुमेलित करना है। रामोसी विद्रोह हुआ था 1822, फिर 1825 और 26 में। गडकरी विद्रोह 1844 में और 1844 में ही सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था। सावंतवाड़ी विद्रोह। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? ये घोषणा किया गया 1 नवंबर 1858 को। इसमें क्या हुआ, जो कंपनी के अधीन भारत में शासन चल रहा था वो हो गया ब्रिटिश के अधीन, ब्रिटिश क्राउन के अधीन, ठीक ना, 1858 याद रखना। इसी के बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय कहा जाने लगा। वाइसराय, लॉर्ड कैनिंग था पहला वाइसराय। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन किन प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख व पंजाबी उत्तर प्रांत से। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, मतलब जिसका मृत्यु लखनऊ में हो गया था? तो वो था जनरल नील, मेजर हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका क्या होगा? सही होगा। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को
स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ये थे बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता का युद्ध कहा था। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मतलब एक गलत है, तो ये कथन गलत है, जबकि सही क्या सब है? विद्रोह में भाग लेने के वाले विविध तत्व उनके ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए थे। विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था, इसलिए जो मुंबई प्रांत था वो पूरी तरह से सेफ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े? मीन्स सबसे पहला जो ये 1857 क्रांति स्टार्ट हुआ तो मंगल पांडे ने ही स्टार्ट किया था। ये बैरकपुर से थे, बैरकपुर में। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। तो ये टोटल मैंने 76 प्रश्न कंप्लीट किए थे, उतने ही प्रश्न थे इसमें। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।